हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल एकेडमी। आज हम चर्चा करेंगे संविधान, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात पिछले 2 सेशन में कर चुके थे और इस सेशन में हम भारतीय संविधान के स्रोत की चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारत का जो संविधान वो विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद उसमें जो चीजें अच्छी लगी उस चीजों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। वैसे देखा जाए तो हमारे संविधान में जो हमारे संविधान के अनुकूल बातें थी वो विदेशों से, विदेशी स्रोत जो हैं उसके संविधान से अपनाया गया है, लिया गया है। और भारतीय संविधान विश्व के सभी संविधानों का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है और विश्व का यह जो है सबसे बड़ा संविधान, वो भी लिखित रूप में, और सबसे बड़ा संविधान इसको कहा जाता है। और इसकी एक विशेषता यह है कि यह विश्व के सभी संविधानों में जो भारतीय दृष्टिकोण से अनुकूल रही उनको समाहित किया गया। और इसके अलावा भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का जो प्रभाव है वो भारतीय संविधान में कुछ अधिक दिखाई देता है। आइए हम देखें कि किस देश से, वहां के संविधान से क्या अपनाया गया है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। पहला है ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? पहला है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जो ब्रिटिश संविधान से क्या किया गया है, लिया गया है, उसको अपनाया गया है। पहला है संसदीय प्रणाली, दूसरा है मंत्रिमंडल का सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल का व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व, यह भी हमारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तीसरा है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे। चौथा है विधि निर्माण की प्रक्रिया। जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो हमारा जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और आगे देखते हैं। पांचवा है राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता भी हमारा जो है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे विधायिका के अध्यक्ष का पद भी हमारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है।
तो यहाँ पहले देश हमारा है वो क्या है, ब्रिटिश संविधान से, और ब्रिटिश संविधान से ये जो है प्रमुख और भी बातें लिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट है। दूसरा देश है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इस देश से भारतीय संविधान के स्रोत में दूसरा देखेंगे हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इस देश से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। पहला है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था जो हमारा भारतीय संविधान में इसको अपनाया गया है वो किस देश से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। और दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, ये दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता, वह भी हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से इसको लिया गया है। और तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, भी हमारा जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। 4 नंबर देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन भी हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। संविधान पर हम न्यायिक पुनरावलोकन क्या कर सकते हैं। आगे है 5वां है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार या इसको मौलिक अधिकार भी कहते हैं। तो जो मूल अधिकार है वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। 6वां देखेंगे उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद भी हमारा कहां से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। 7वां है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसको भी हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से उसको अपनाया गया है, उसको लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान ने उसको अपनाया है। भारतीय संविधान के स्रोत में यहाँ पर संघीय व्यवस्था है, वह भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार है, राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है। ये कुछ प्रमुख जो है भारतीय जो है संविधान में इसको अपनाया गया है, इसको लिया गया है जो है विदेशी संविधान से। तीसरा है आयरलैंड के संविधान से। तीसरा देश देखेंगे हम आयरलैंड। वहां के संविधान से भारतीय संविधान ने क्या अपनाया है, आइए उसको देखते हैं। पहला है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, ये हमारा आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है, इसको अपनाया गया है। दूसरा है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध भी हमारा किस देश से लिया गया है, आयरलैंड देश से लिया गया है। साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा क्षेत्र में योगदान के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा
राज्यसभा में कुछ यानी 12 कुछ सदस्यों का मनोनयन। वो यहाँ पे देखिए साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के आधार पर जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में 12 लोगों का क्या किया जाएगा, उनका मनोनयन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो यह भी हमारा कहाँ से, आयरलैंड देश से लिया गया है। भारतीय संविधान ने उसको अपनाया है कि जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में, या समाज सेवा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया हो तो उसको हम जो है राज्यसभा में उसको हम सदस्य के रूप में मनोनयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए संविधान जो है आयरलैंड के संविधान से ये 3 बातें वहां से ली गई हैं। चौथा देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उसमें पहला देखेंगे समवर्ती सूची, वो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और दूसरा है संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं। जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो निहित बातें हैं, उस निहित भावनाएं हैं, संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं हैं, वो हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं पांचवा हमारा है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, आइए। पहला है संघीय शासन प्रणाली। पहला है संघीय शासन प्रणाली, वो हमारा संघीय शासन प्रणाली, वो हमारा जो है कनाडा के संविधान से इसको लिया गया है, इसको अपनाया गया है। दूसरा देखेंगे, दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, वह हमारा जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तीसरा है सशक्त केंद्र। जो सशक्त केंद्र है यह भी हमारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे प्रमुख जो यहाँ पे 3 है, इस 3 जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। पहला है संघीय शासन प्रणाली, अवशिष्टियों का सिद्धांत और सशक्त केंद्र। ये 3 बातें जो है कनाडा के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, संविधान से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। उस दक्षिण अफ्रीका से केवल एक लिया गया है, क्या है वो भी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा, वो जो है हमारा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से हमने, ये 6वां नंबर है हमारा, क्या है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो वहां से क्या केवल जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। आगे देखेंगे 7वां देश से क्या लिया गया है, आइए देखते हैं। रूस के संविधान से।
रूस के संविधान से क्या लिया गया है? आइए इसको देखते हैं। रूस के संविधान से भी एक लिया गया है, वो क्या हमारा है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य वो हमारा, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, या ये वाला भी पूछा जाता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश से ली गई, या मूल जो कर्तव्य है वो किस देश से जो है भारतीय संविधान ने अपनाया है। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भारतीय संविधान के स्रोत से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर उसको जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक ये हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर रूस के जो संविधान से जो है क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य लिया गया है। आगे देखेंगे फ्रांस। फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से जो गणतंत्रात्मक 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 शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वो हमारा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इस तरह से कुछ प्रमुख देशों से भारतीय संविधान ने क्या अपनाया है, इस सेशन में हमने इसकी चर्चा की। तो कुछ हमने यहां पर आपको प्रमुख देशों से भारतीय संविधान ने क्या अपनाया है उसको यहां पर बताया गया। इसके अलावा भारतीय संविधान पर जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का भी अधिक प्रभाव दिखाई देता है। यहां पर कम से कम लगभग आपका 250 से अधिक जो है अनुच्छेद वो हमारे भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा इसको क्या किया गया है, इसमें से या तो उसको थोड़ा संशोधन करके या इसको हूबहू वैसे ही हमारे भारतीय संविधान में इसको समाहित किया गया। तो हमने अब तक देखा कि हमारा भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद जो हमारा भारतीय संविधान बना वह जो है पूरे विश्व में वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे बड़ा भी है। इसके अलावा भारतीय संविधान पर जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का भी अधिक प्रभाव दिखाई देता है। यहां पर कम से कम लगभग आपका 250 से अधिक जो है अनुच्छेद वो हमारे भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा इसको क्या किया गया है, इसमें से या तो उसको थोड़ा संशोधन करके या इसको हूबहू वैसे ही हमारे भारतीय संविधान में इसको समाहित किया गया। तो हमने अब तक देखा कि हमारा भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद जो हमारा भारतीय संविधान बना वह जो है पूरे विश्व में वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे बड़ा भी है। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।